अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुफीद और एक अच्छी जो है इंफॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ और आपको डेमो करके भी मैं बताऊँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेमन का जूस है उसे प्रिज़र्व करने का तरीका बताऊँगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और इसे करना भी बहुत ईजी है। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें चाहिए एक इस तरह की पोनी, नैरो जो होती है नैरो फिल्टर छलनी चाहिए। इससे बड़ी लेना, अगर आपके पास बड़ी मौजूद है तो इट्स ओके। और 250 ग्राम के करीब मैंने लेमन लिए। ये देसी लेमन है। अगर आपको दूसरे जो बड़े साइज़ के लीमू मिलते हैं तो आप वो ले लीजिएगा। मुझे नहीं मिले तो इस वजह से मैंने ये देसी लीमू लिए हैं जो यहाँ के लोकल हमें मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमें चाहिए, ये लीमन निचोड़ने वाला है। ठीक है, जो आपको पसंद है वो कर लें। अगर आप हाथ के साथ निचोड़ सकते तो हाथ के साथ कर लें। और 1 पिंच हमें चाहिए टाटरी, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये चलो दोस्तों, इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए। इस तरह की हमें नो रेजिस्टेंस ग्लास वाला जो एक बोतल चाहिए। कोई सी भी ले लें, जैम की बोतल खाली कर लें या कोई भी आपके पास मौजूद है, या ऐसा प्लास्टिक की बोतल ले लें जो नो रेजिस्टेंस हो। चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये लीमन निचोड़ने वाले रखे हैं ज़रूर में, लेकिन मुझे हाथ से निचोड़ना ज़्यादा पसंद है तो इसे हाथ से ही निचोड़ते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मैंने सारा जो है लेमन जूस निचोड़ लिया है। तो देखिए, अब हम इसे फ़िल्टर आउट करेंगे। एक पोनी ले लें और थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डाल के इसे फ़िल्टर कर लें ताकि बीज वगैरह हैं सारे अलग हो जाएं। दोस्तों, मैंने इसे हाथ के साथ किया है। मुझे हाथ के साथ करना ज़्यादा पसंद है। अगर आपको लीमन निचोड़ के साथ ज़्यादा पसंद है तो आप लीमन निचोड़ के साथ कर लें, लेकिन लीमन निचोड़ में कुछ रस रह जाता है, इस वजह से मैंने इसे हाथ के साथ किया है। चलो दोस्तों, ये सारा मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड शामिल करेंगे, जो टाटरी होती है 1 पिंच के करीब। नहीं जी दोस्तों, सारा मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया है। देखिए, तकरीबन 250 ग्राम जो है एक पाव लीमू के साथ इतना सा रस निकले। और आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसे क्वांटिटी में लेके निकाल सकते हैं। जस्ट आपने 2 से 3 पिंच से ज़्यादा इसमें टाटरी नहीं शामिल करनी। तो अब हम इसके अंदर 1 पिंच टाटरी शामिल करेंगे और इसे हिला लेंगे अच्छे तरीके के साथ। अब दोस्तों, इसे एयर टाइट जो है ढक्कन के साथ ढक के रख लें। लेकिन दोस्तों, हमारा जो लेमन जूस तैयार है। इस बोतल में डालें और ये प्रिजर्व है। आप इसे 6, 7, 8 महीने तक रख सकते हैं। अव्वल तो मैंने इतनी क्वांटिटी में नहीं निकाला, ये कम से कम 1 महीने में ही मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक दूसरी टिप भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है, टाटरी नहीं है, तो इसकी जगह पे आप 2 से 3 टीस्पून के करीब वाइट विनेगर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे भी आपका ये जो है लेमन जूस प्रिजर्व हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अब आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या आउटसाइड पर भी रख सकते हैं। और जब दिल चाहे आपका स्कंजीन पीने को या वैसे भी आपने कोई मैरिनेशन करनी है मीट की लेमन चिकन के साथ, तो आप इस लेमन जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ये निकाला हुआ है और अक्सर आप स्कंजी नहीं पीते हैं तो लेमन बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं किसी मौसम में, तो आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आप बहुत ढेर सारे लेमन जूस निकाल कर रख लें नींबू का, तो जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उस तरह की एक टुकड़ियों वाली जो है सांचा मिलता है, उसके अंदर आप भर के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसमें से एक टुकड़ी निकालें और 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच चीनी डालें, तो उसे मिक्स करके आप आसानी के साथ
लीमू की स्कंजीन पी सकते हैं। ये लीमू के रस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये किडनी स्टोन नहीं बनने देता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, दिल और दिमाग को तरोताज़ा रखता है, आंतों की जो है तमाम बीमारी को दूर करता है। और अगर आपके जिगर ख़राब है, आपका जिगर काम नहीं करता, पित्त आपका बढ़ा हुआ है और जिगर में आपके गर्मी है, तो जिगर की ये गर्मी भी दूर करता है और उसके अफ़ाल को जो है अच्छे तरीके के साथ अंजाम देने के लिए तक़वियत देता है। तो ये नींबू का रस बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपके जिस्म में से बू वगैरह आती है, आपके मुंह से स्मेल आती है, तो आप रेगुलरली लेमन जूस पानी में शामिल करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें एहतियात बस यही है, लेमन के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, सिर्फ इसका जो नुकसान होता है अगर आप इसे एज इट यूज़ करेंगे तो आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं है। दांतों को ये ख़राब करता है, दांतों की जो पॉलिश है उसे ख़त्म करता है। तो उसका तरीका यही है कि आप 1 टीस्पून के करीब 1 गिलास जो है 300 मिलीलीटर पानी के अंदर डाल के इससे इस्तेमाल करें। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो लेमन की है प्रिजर्वेशन पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाज़त है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।